के सारे हरे मोक्षार्थं गुरु चित्तवृत्तिमचला मन्ये सो किं कर्मभिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। प्रभु की असीम अनुकंपा से आपको नित्य नए नए भजन सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे सीताराम जी, पंडित जी महाराज और प्रियात्मा के रूप में हरीश जी गुड़गांव से चलकर आते हैं। बेनिफिट मिला आपको हमारे स्वास्थ्य खराब होने का। शरीर ठीक नहीं है ना। हम सदैव ये कहा करते थे कि उत्सव को उत्सव की तरह मनाओ, पर आप लोग टाइम से आते ही नहीं थे। इस बार प्रभु ने ऐसा संयोग बनाया कि अपने आप जिमें सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील पर चलई पर आए। सरिता जल जल निधि महु जाई यद्यपि ताहे कामना नाही। आपके लिए, आपको भजन सुनाने के लिए, कीर्तन सुनाने के लिए स्वतः ही उपस्थित हुए। बुलाया आपने नहीं ना। पर एक बात बताओ, इतने सुंदर सुंदर सुमधुर संगीत के साथ भजन सुनकर भी आपकी तृप्ति नहीं हुई? नित्य एक आग्रह होता है, महाराज जी ये वाला भजन सुनाओ ना, महाराज जी ये वाला भजन सुनाओ ना, महाराज जी ये वाला भजन सुनाओ ना। पर सुनाऊं कैसे? इसलिए तो बुलाया है प्रभु ने, श्री राम जी ने इन सबको कि महाराज जी से तो गाया नहीं जाता, आप जाओ। हाँ हाँ तो कर रहे हो, पर रोज एक नित्य आग्रह होता है नया, महाराज जी ये वाला भजन सुनाओ, महाराज जी ये वाला भजन सुनाओ, महाराज जी ये वाला भजन सुनाओ। सुनाऊं? ये सब हंसेंगे मुझ पर कि ना ताल है, ना राग है, ना संगीत है, फिर भी गाए जा रहे हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। मेरे भोले भंग तुम्हारी, नित्य कहा जाता है मुझसे। मेरे भोले भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। मेरे भोले भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। तुम पीवत नहीं अघाए, अरे एक दिना की होए तो घोटो, रोज न घोटी
की। समाधि लगी है, समाधि लगी है तो कोई बात नहीं, मत बोलो, किंतु सो रहे हो तो जाग जाओ। जयकारा बोलने में इतनी कंजूसी क्यों? बोलवा के बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। डूब गए, आप डूबे या नहीं डूबे, लेकिन हम डूब गए, क्योंकि भोलेनाथ आराध्य है ना हमारे। चर्चा चल रही थी, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट रहा। जिज्ञासुओं के प्रश्न होते हैं, थोड़ा प्रसंग से हट भी जाते हैं। जैसा कल महाभारत की चर्चा हुई तो कई लोग बहुत झूम रहे थे, बोले महाराज जी महाभारत का प्रसंग सुन के आनंद आ गया, क्योंकि सदैव राम कथा सुनते हैं ना। वैसे कल एक अपने ही प्रिय आत्मा है, आंखों में आंसू थे, भाव था बहुत। हम स्टेज से उतरे, कहने लगे महाराज जी 5 दिन व्यतीत हो गए, अब तो राम कथा सुना दो। बड़ा अच्छा लगा मुझे, हमारा भी कंठ भर आया, नेत्र भर आए। थोड़ी सी राम कथा सुना दो। इसलिए शायद आज भोलेनाथ आए। नहीं लग रहा था आपको कि भोलेनाथ साक्षात हमारे समक्ष हैं? भाव की तो बात है, जाकी रही भावना ऐसी और प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। भाव का भूखा हूं मैं, यम यम वापी समरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तदभाव भाविता। जो जो जिस भाव का स्मरण नित्य करता है, स्वाभाविक है कि जब प्राणों का परित्याग करेगा तब भी वही स्मृति करेगा, वही स्मरण करेगा। सारी उम्र जो चिंतन किया, सारी आयु जो चिंतन किया, स्वाभाविक है कि मृत्यु के क्षण में भी उसे वही चिंतन ही याद आएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा यम यम वापी समरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव को तुम प्राप्त करना चाहते हो उस भाव का चिंतन नित्य करो, हर क्षण करो, हर पल करो, हर दिन करो, हर दिवस करो, हर निशी करो, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण हमारी मृत्यु का क्षण हो, कौन सा क्षण पता नहीं सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, यहां से निकले हैं घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। समान 100 साल का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। पता ही नहीं है कितना चलना है, कितने चलने वाले हैं, कितने चल चुके हैं। अभी अभी हरीश जी ने आपको बताया था ना कि महाराज जी को गुरुओं को मानते हो
मानते हो? मानते हो सच्ची? अपने आप को धोखा तो नहीं देते? कहना एक और बात है, लोग तो ये भी कहते हैं हमने गुरु बनाया, हमने गुरु बनाए। मैं हंसा करती हूं कि तुम में वो पावर है कि तुम गुरु बना सको। गुरु तुम्हें बनाएगा कि तुम गुरु को बनाओगे? गुरु को कभी कोई नहीं बना सकता, गुरु तो बना बनाया ही होता है। गुरु तुम्हें ढूंढता है, तुम गुरु को नहीं ढूंढते। ढूंढता ढूंढता गुरु तुम्हारे पास पहुंचता है, अपनी रूहों को अपने आप ढूंढता है वो। तुम्हारी क्या हस्ती कि तुम गुरु बना पाओ या गुरु को ढूंढ पाओ? बड़ी विडंबना है, जानते सब हैं पर मानने को कोई तैयार नहीं। बड़ी अच्छी बात है ये। मैं सदैव अपनी मंच से कहा करती हूं, रामायण को मानते हो, गीता को मानते हो, भागवत को मानते हो, पर कल मैंने जब आपसे पूछा कि आपके घर में रामायण है, तो शायद 15-20 लोग होंगे जिनके घर में रामायण होगी, हाथ खड़ा किया। मैंने पूछा आपके घर में श्रीमद् भगवती गीता है, तो 2-4 लोग होंगे जिन्होंने बताया कि हाँ मेरे घर में गीता है। महाभारत के लिए तो प्रश्न कर दिया कि घर में क्यों नहीं रखते। अरे भाई मैं आपसे पूछती हूं कि आप रामायण क्यों नहीं रखते, श्रीमद् भगवती गीता क्यों नहीं रखते, श्रीमद् भागवत क्यों नहीं रखते? रखा करो। इनके दर्शन करके ही ताप त्रय विनाशाय, तीनों ताप नष्ट हो जाते। मानस का दर्शन करो, गीता का करो, श्रीमद् भागवत का करो। इनके दर्शन से ही इत्येषा वाङ्मयी भूर्ति, साक्षात हरि वर्तते। ये प्रभु की वाङ्मयी मूर्ति है जिसमें साक्षात हरि विचरण करते। श्रीमद् भगवत गीता भगवान की डायरेक्ट वाणी है, मुखामृत है उनका, गंगा प्रभु के चरणों से निकली और गीता प्रभु के मुख से निकली। गंगा प्रभु का चरणामृत है और गीता प्रभु का मुखामृत है। यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माद्विनी श्रिता, जो साक्षात पद्मनाभ के मुख से स्फुरित हुआ, सफुरित हुआ। इनको आप ना पढ़ें, केवल इनका दर्शन ही करते रहें, उसी से ही दैहिक देविक भौतिक तापा और राम राज नहीं का हुए। रामायण भगवान राम का साक्षात विग्रह है, गीता भगवान श्याम सुंदर का विग्रह है, श्रीमद् भागवत श्रीमन नारायण का विग्रह है। ये साक्षात उनका स्वरूप है, ये कोई किताबें नहीं है, पुस्तकें नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये उनका साक्षात स्वरूप है। आपको पढ़ना ना भी आए तो सुनिए, सुनिए ना भी आए सुनना तो सुमरिए, और सुमरना ना भी आए तो जो सुना हुआ है उसको गाइए। सुनिए, गाइए, सुमरिए, कुछ भी आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा केवल दर्शन मात्र से। इसलिए कहा जाता है आप इनको मानते तो हो लेकिन इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनका आदर नहीं करते, इनकी समूची पूजा नहीं करते। इन्हें अपने जीवन का आधार बनाइए। इसलिए कहा कि इनको मानते हो, इनकी भी मानो। कल्याण तभी होगा जब की मानोगे। थोड़ा सा और आगे जाओ, क्योंकि आपके जीवन में जो जन्म जन्मांतर से जो ग्रंथियां लगी हैं, जो लोक लगे हैं, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि ये मिथ्या है, क्योंकि सचमुच की गांठ हो तो खोला जा सकता है, लेकिन गांठ है नहीं, केवल गांठ की भ्रांति है। उस भ्रम को जब तक नहीं मिटाओगे तब तक आपके जीवन खुलेगा नहीं, क्योंकि वो जो ताला लगा है, वो जो ग्रंथि लगी है, ताला तो को से नहीं खुलता। ताला खोलने के लिए तो की चाहिए। की क्या चाहिए? इसलिए कहते हैं को मानते हो, की भी मानो। की कहते हैं किसको? चाबी को। ताला जब भी खुलेगा तो की से खुलेगा, को से नहीं खुलेगा, का से नहीं खुलेगा, की से, केवल की से खुल सकता है। इसलिए अपने जीवन में
की लाओ, की रामायण की मानो, संत की मानो, ग्रंथ की मानो, गीता की मानो, श्रीमद् भागवत की मानो, अपने बुजुर्गों की मानो, सतपुरुषों की मानो, सत्संगियों की मानो, जिनका चरित्र अच्छा है उनकी मानो। संतों के चरणों में क्यों नमस्कार करते, चरणों में क्यों झुकते हैं, किस लिए झुकते हैं, संतों को क्यों प्रणाम करते हैं, महापुरुषों के चरणों में क्यों झुकते हैं, बताओ किस लिए झुकते हैं? कि आचरण, आप जैसा आचरण, आप जैसा चरित्र हमारा भी बने। आशीर्वाद दीजिए, हम सत्कर्म करें, भक्ति करें, ज्ञान की तरंगों में स्नान करें, आप जैसा आचरण हमारा भी बने। आचरण, चरण जब छूते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? करते रोज हो, पर लॉजिक पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है। एक दूसरे को देखकर सीख तो दिया, क्या करते हैं आप? संत के चरणों में जब प्रणाम करते हैं या भगवंत के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो क्या करते हैं? कौन सी प्रक्रिया होती है? पहले चरणों को छूते हैं और फिर उस हाथ को कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? कभी किया विचार आपने? ऐसा क्यों कि आप जैसा आचरण, आप जैसा चरित्र, आप जैसी मर्यादाएं, आप जैसी क्षमा, आप जैसे गुण, आप जैसा कर्म निष्ठा, आप जैसी मर्यादा हमारे आपके जीवन में भी आए। इसलिए आप पहले चरणों में हाथ लगाते हैं, आचरण मस्तक से लगाते हैं कि आप जैसी मेधा, आप जैसी प्रज्ञा, आप जैसी सुमेधा, आप जैसी बुद्धि मेरी भी बन जाए, शुद्ध बुद्धि हो जाए, धीर बुद्धि हो जाए, सूक्ष्म बुद्धि हो जाओ। देखो बुद्धि के साथ भी बहुत सारी उपाधियां, इसलिए जब भी कभी कथा में बैठो तो सावधान होकर बैठो। पर अपने आप को हमें पहचानना आता नहीं है। एक बात और कहूं, महाराज जी ये सब होता नहीं है, कोशिश तो करते हैं पर होता नहीं है। एक बात बताओ, तुम हो, तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। ये अहंकार मत पालना हो, ये शाश्वत सत्य है। अहंकार को पस्त करो और जरा अपने आप को निहार कर देखो। तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे जैसी शक्ल, तुम्हारे जैसी सूरत, तुम्हारे जैसा स्वभाव, तुम्हारे जैसा रंग, तुम्हारे जैसा रूप तो दूर, तुम्हारे अंगूठे के निशान भी किसी दूसरे से नहीं मिलते। शायद विटनेस जब करवाते हैं तो इसलिए तुम्हारे अंगूठे का निशान लिया जाता है, क्योंकि दुनिया में बाकी सब कुछ तो मिल सकता है, लेकिन आपके अंगूठे के निशान कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? मिलते हैं? नहीं मिलते। इसलिए विटनेस जब कराते हैं, कोई भी प्रूफ जब कराते हैं, साइन जब कराते हैं, तो साइन कराने के बाद भी अंगूठे के निशान लेते हैं, क्योंकि साइन तो नकली हो भी सकते हैं, अंगूठा कोई नकली बना नहीं सकता। तुम हो, अपनी पहचान करो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते। दुखी इसलिए हो कि तुम अपने होने में राजी नहीं हो। बड़ी गहरी बात है, हो धक्का लगेगा आपको। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम अपने होने में राजी नहीं हो। जिस दिन तुम अपने होने में राजी हो जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी के 50% दुख उसी दिन खत्म हो जाएंगे। दुखी तुम इसलिए हो कि तुम अपने आप में राजी नहीं हो, तुम दूसरे जैसा बनना चाहते हो। अपने आप को कभी देखा नहीं, कभी तराशा नहीं, कभी निहारा नहीं।
कभी अवलोकन नहीं किया अपना? दूसरों जैसा बनना चाहते हो, पड़ोसी जैसा बनना चाहते हो, भाई जैसा बनना चाहते हो, मित्र जैसा बनना चाहते हो, अपने होने में राजी नहीं हो। यदि अपने आप को निहारना प्रारंभ करो, अपने आप को देखना प्रारंभ करो, नाम शबरी का लेते हो, कथा शबरी की करते हो, प्रमाण शबरी का देते हो, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि सदियां हो गई, लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, हर दिन राम कथा भी होती है, करोड़ों का बजट भी बनता है, बड़े बड़े प्रवक्ता भी आते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं भी होती हैं, किंतु आज तक कोई दूसरी शबरी पैदा हुई क्या? हुई? बताओ, कोई दूसरी शबरी पैदा कर पाए? चर्चाएं तो नित्य होती हैं, लेकिन दूसरी शबरी कोई पैदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि शबरी का केवल नाम सुन लिया है, उसका चरित्र नहीं देखा, उसका त्याग नहीं देखा, उसका समर्पण नहीं देखा, उसकी गुरु भक्ति नहीं देखी। और मैं तो यहां तक कहा करती हूं कि जो सबर करे वो सबरी, जो सबर करे वो शबरी। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है ये। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, और सपने सुख संपत्ति नहीं तेही। गुरु के प्रति श्रद्धा, लोग कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी हमारा सिद्धांत है। तथाकथित पंथों में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बोले श्रद्धा और सबूरी हमारा सिद्धांत है। मैं कहती हूं सरासर झूठ है, ये हमारी पुरातन परंपरा है। क्योंकि शबरी कलयुग में नहीं, शबरी त्रेता में हुई है, और श्रद्धा और सबूरी ये शबरी का सूत्र है। गुरु के प्रति श्रद्धा और जीवन में पेशेंस, सबर। 13 वर्ष चित्रकूट में प्रभु पधारे हैं। गुरुदेव समाधि लेना चाहते हैं। शबरी ने कहा प्रभु मैं किसके आश्रित रहूंगी, क्योंकि यहाँ का संत समाज, यहाँ के तथाकथित भक्त, यहाँ के तथाकथित पवित्रता चाहने वाले लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। नीच जाती हूं, अधम हूं, नारी हूं, मेरा क्या होगा? आपके बिना तो मुझे यहाँ कोई रहने ही नहीं देगा। गुरुदेव ने कहा शबरी मेरा समय काल समाप्त हो गया है। प्रभु भी जब आते हैं अवतार लेकर तो उनको भी अपनी लीला स्मरण करके समय से वापस जाना पड़ता है, एक अवधि होती है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। बोले मैं क्या करूंगी? बोले प्रतीक्षा। क्या करोगी? प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा? भगवान श्री राघवेंद्र तेरे आराध्य, मेरे आराध्य चित्रकूट विराज चुके हैं। कब आएंगे ये नहीं पूछा। 13 वर्ष पहले थे भगवान चित्रकूट में। 13 साल तक सबर किया, आहार निद्रा सब कुछ छूट गया। दिन रात एक ही चिंतन था, मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मेरे राम मेरे यहां अवश्य आएंगे। सबर, संतोष। प्रभु फिर भी मुझे कोई आधार चाहिए, फिर भी कोई आधार चाहिए। ऐसा कहते हैं, ऐसा हमारा ऋषियों का, संतों का मंथन है, चिंतन है कि गुरुदेव ने स्नान किया। स्नान करने के बाद कोपीन निचोड़ी नहीं, धो करके ऐसे ही सुखा दी। शबरी की कुटिया में, मतंग ऋषि के आश्रम में। ये कोई कड़ंत कथा नहीं है, सत्य है, शाश्वत सत्य है जीवन का। कोपीन को निचोड़ा नहीं, सुखा दिया। मतंग ने समाधि ली, प्रतीक्षा करना।
राम सबसे पहले तेरे यहां आएंगे। बस गुरुदेव ने कह दिया, विश्वासम फलदायकम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना प्रभु कभी द्रवित नहीं होते। गुरु के चरणों में विश्वास है, हरि के चरणों में भक्ति है, नेत्रों में प्रतीक्षा है, हृदय में राम नाम का चिंतन है, हाथों में मार्जन है मार्ग का, सेवा का, हाथों को पुष्प चैन में लगाया है, नित्य पूरा मार्ग साफ करती है, पूरा फूलों से सजाती है। मेरे राम आज आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। एक मार्ग सजाती है, फिर लगता है कि कहीं दूसरे मार्ग से ना आ जाए, फिर लग पड़ती है, फिर फूल चुनती है, फिर मार्ग सजाती है, चारों तरफ अवरुद्ध करती है, कहीं इधर से राम ना आ जाए, कहीं इधर से राम ना आ जाए, कहीं इधर से नाम ना आ जाए, कहीं इधर से राम ना आ जाए। चिंतन 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 चिंतन, हृदय राममय हो गया, नेत्र राममय हो गए, रोम रोम से राम छलकने लगे, रोम रोम से रसों वैसा वो परमात्मा का रस टपकने लगा। जिधर भी देखती है ऐसे लगता है इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। सबर है, विश्वास है, गुरु के चरणों में प्रीति है, उनके शब्दों पर विश्वास है। और ऐसा मत समझना, लोग कहते हैं शबरी नीच जाति की है, शबरी दरिद्री है। आपने पढ़ा है कभी शबरी को? भील की रातों से तो भगवान की पहले से ही यारी रही है, सदा से ही रही है। भील कन्या है शबरी, लेकिन गरीब नहीं है, ये भ्रम मत पाल लेना। शबरी गरीब नहीं है, राजा की कन्या है, राजकुमारी है। वो राजकुमारी होकर के भी सारी ऐश आराम को छोड़कर आई है मतंग ऋषि के आश्रम पर। और आई क्यों है? विवाह की तैयारियां हो रही हैं, शबरी के विवाह की तैयारियां। अब ये भील की रात है, इनका तो भोजन ही महासादी है। एक बाड़ा बनाया है जिसमें शबरी के विवाह के लिए पशुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। शबरी करुणा है, शबरी दया है, शबरी श्रद्धा है, शबरी विश्वास है, शबरी सबूर है, संतोष है। शबरी ने अपनी सखी से पूछा, बोले ये हमारे पिताश्री, हमारे भ्राताश्री नित्य इतने इतने पशुओं को बेचारे दीनहीनों को क्यों बांध के ले आते हैं, क्यों इस बाड़े में इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? सखी ने कहा, अरे तू बहुत भोली है शबरी, तुझे पता नहीं कि तेरा विवाह होने वाला है। बोले फिर मेरे विवाह से इसका क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? बोले ये जितने पशु इकट्ठे कर रहे हैं हजारों की संख्या में, ये सारे तुम्हारे विवाह में इन सब का रंधन होने वाला है, इन सब की बलि चढ़ने वाली है। किससे कहा? शबरी से। बोले तेरे विवाह में इन सारे हजारों पशुओं का रंधन होने वाला है, भोजन बनने वाला है। निद्रा नहीं आई रात भर, संसारिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, मेरे विवाह के लिए इन मूक पशुओं की बलि कदापि नहीं होने देगी शबरी। रात में उठी भील कन्या तो है ही, अपनी कटारी ली, जितने भी मूक पशु वहां बंधे हुए थे सबकी रस्सियां काट दी, एक 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 कर सब रस्सियों को काट दिया और बाड़े का मुख भी खोल दिया।
सब निद्रा मगन थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि शबरी भी ऐसा करेगी। भक्त कोई एक दिन में नहीं बन जाता, पता नहीं कितने जन्मों के सत्कर्म होते हैं तब कोई भक्त बनता है, ज्ञानी बनता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यत्ततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी तरफ चलता है, उन हजारों चलने वालों में से कोई एक मुझ तक पहुंचता है यतन से, और उन पहुंचने वालों में भी कई कई भटक जाते हैं, हजारों में कोई एक मेरे द्वार तक पहुंचता है, और उन द्वार तक पहुंचने वालों में भी हजारों में करोड़ों में कोई एक मुझे आत्मसात कर पाता है। ये भगवान श्याम सुंदर के वाक्य हैं, वो 7वां अध्याय पढ़ के देखना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यत्ततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। मुझे तत्व से जानता है कोई हजारों में करोड़ों में एक, उन्हीं में एक शबरी है। सब सोए हैं, मोह निशा जग सो मनहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। कोई बिरला ही निकल पाता है इस मोह की निशा में से, मोह की निद्रा में से कोई कोई निकल पाता है, और जो निकल पाता है वो ही तो शबरी ध्रुव प्रहलाद बन पाता है। दौड़ लगाई क्योंकि मेरी भी खैर नहीं, बाड़े का मुंह खोल दिया, सारी रस्सियां काट दी और शबरी ने भागना प्रारंभ किया। चलती गई चलती गई चलती गई, उसे स्वयं ही पता नहीं कि कितना जंगल पार कर लिया, कितना जंगल पार कर दिया। रास्ते में विराध पड़ता है, उसके हाथ भी नहीं आई शबरी। पंपा सर के किनारे जहां मतंग ऋषि का आश्रम था, पूरी रात्र यात्रा की। कोई सामान्य नारी नहीं है, कहते तो है। शबरी ने स्वयं भी स्वीकार किया, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। लेकिन वो नीच नहीं है, गरीब भी नहीं है, और आपको पता ही है कि लोगों की ये कल्पना है कि शबरी बुढ़िया थी, कुरूप थी, ऐसी कल्पना है ना कि शबरी वृद्ध थी, कुरूप थी, काली कलूटी थी। ऐसा भी नहीं है, वो राजकुमारी है। और राजकुमारियां पहले से ही राजाओं के पास कितने प्रसाधन होते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। आज पार्लर के पास भी वो नहीं है जो राज वैद्यों के पास होता था। राजकुमारियां तो सदा से सुंदर होती थी, तो शबरी को रूप भी नहीं है, रूप भी है, सौंदर्य भी है, भजन भी है, साधना भी है, तपस्या भी है, भक्ति भी है, गुरु सेवा भी है, स्मरण भी है, चिंतन भी है। ये सारे के सारे गुण किसमें हैं? पहुंच गई, रात ही रात में पार कर गई। और विराध के भय के मारे कोई भी भील राक्षस उस जंगल को पार नहीं कर पाया और शबरी को पकड़ भी नहीं पाया, क्योंकि शबरी जिसकी थी वही तो उसे पकड़ेगा। शबरी तो संसार के लिए थी ही नहीं, नहीं ना। शबरी किसके लिए थी? राम के लिए, गुरुदेव के लिए। और इसलिए जो राम का है, जो गुरुदेव का है, उसे संसार की पकड़ कभी पकड़ ही नहीं सकती। इसलिए की माना करो, को छोड़ दिया करो कभी कभी। गुरु की मानी तो राम जी आए। मैंने आपको बताया कि शबरी में कितने सारे गुण हैं, और शबरी प्रतीक्षारत है। पूरे 13 वर्ष लगे। 13 वर्ष बाद आए भगवान राम। नित्य आंगन सजाना, धोना, पूजा करना, फल इकट्ठे करना। और जब राम जी आए तो उन दिनों में कोई फल भी नहीं था, झड़ बेरी के बेर, और कुछ भी नहीं मिला फलों में भी। लेकिन गुरुदेव के वाक्यों पर श्रद्धा है, माना है। तो राम जी पूछते हुए आए। पंपा सर के किनारे बहुत सारे ऋषि हैं, बहुत सारे संत हैं। देखा राम जी आए हैं, पहचानते भी हैं, ज्ञानी भी हैं। आप मेरे यहाँ पधारिए, आप मेरे यहाँ पधारिए, आप मेरे यहाँ पधारिए, आप मेरे यहाँ पधारिए। बोले बिल्कुल नहीं, मुझे ये बताओ शबरी की कुटिया कहाँ है।
कथाएं आप सब सुनते हैं, लेकिन सीखते भी हो। एक आज शबरी बनी क्या? अपेक्षा करो, इच्छा करो कि चाहे जन्म पर जन्म बीत जाए, लेकिन हम भी शबरी बन के दिखाएंगे। हम भी शबरी बन के दिखाएंगे। राम जी ने कहा मुझे शबरी के यहाँ जाना है। बोले हमारे यहाँ आइए ना। बोले नहीं, मुझे बताओ शबरी कहाँ है। और भगवान पहुंचे। कहा? शबरी के द्वार पर। बड़ा विस्मय हुआ प्रभु को। कथा तो आप सबने सुनी है, मैं जो सुनाना चाहती थी वो सुनी। गुरु की क्यों माननी चाहिए, श्रद्धा क्या है, गुरु के वचनों में क्या दम है, क्या ताकत है। राम जी पधारे शबरी की कुटिया में। आखिर 13 साल का लंबा इंतजार पूरा हुआ। कृतकृत्य हो गई शबरी। मेरे गुरुदेव ने कहा था श्री राम सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। मेरे गुरुदेव की कृपा आज फलित हो। ये नहीं कहा कि मेरा इंतजार फलित हुआ। थोड़ी सी बात में ही हमें गर्व हो जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने। शबरी कहती है नहीं, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे गुरु का वचन आज सार्थक हो गया, मैं धन्य हो गई। प्रभु श्री राम ने देखा एक रज्जू पर कोपीन सूख रही है। यहीं से शुरू की थी ना। कोपीन सूख रही है। 13 वर्ष हो गए गुरुदेव को गए हुए, लेकिन आज भी वो कोपीन गीली है और उसमें से एक एक बूंद जल टपक रहा है। मानेंगे आप? एक एक बूंद जल टपक रहा है। यही आधार था शबरी के जीवन का कि मेरे गुरुदेव कहीं गए नहीं है, अभी भी मेरा सुरक्षा चक्र बनकर इस कोपीन के जल में विराजमान है। 13 साल सर्दी, गर्मी, वर्षा सब तो गुजरता है, लेकिन कोपीन में आज भी जल टपक रहा है। वो गुरुदेव की कृपा का फल है। राम जी ने देखा, अनुभव किया, कहा मां धन्य हो तुम। ये राम तो तुम्हारा दर्शन करके धन्य हो गया। इतनी आस्था, इतनी निष्ठा अपने गुरुदेव में कि 13 साल से गुरुदेव कोपीन के जल के रूप में अब भी विराजमान है। क्यों? क्योंकि संत उन्हें जीने नहीं देते, उन्हें नीच मानते थे, अधम मानते थे, कोई उस कुटिया में उन्हें रहने नहीं देता। इसलिए गुरुदेव सुरक्षा चक्र बनकर आज भी विराजमान है इतनी प्रीत गुरु के चरणों में। धारणा, जब हम धारणा कर लेते हैं कि मेरे गुरुदेव परिपूर्ण है, मेरे गुरुदेव सक्षम है, तो गुरु नाम देह का नहीं होता, गुरु नाम शरीर का नहीं होता, गुरु नाम उस मंत्र का होता है जो तुम्हारी सांसों में है, जो उन्होंने पूरी तपस्या से तप कर करोड़ों में सिद्ध करके तुम्हें एक शब्द के रूप में दिया है, वो होता है गुरु। और उसी में आपकी अगर श्रद्धा है तो आप पूर्णतया तृप्त हैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेही और सपने सुख संपत्ति नहीं तेही। सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, अशांति भी चाहिए, तो गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करना सीखो। शबरी कहना आसान है, लेकिन शबरी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान राम ने बहुत सारे उपदेश दिए ऋषियों को, मुनियों को, लेकिन भक्ति का उपदेश केवल शबरी को ही किया और अपने मुख से। खैर, प्रसंग बहुत लंबा है। राम चर्चा मैं कहा चलो धीरे धीरे छोटी छोटी कभी महाभारत की, कभी गीता की, कभी रामायण की। एक ही फूल का गुलदस्ता बनाए ना तो सुंदर नहीं लगता, लेकिन उसे भिन्न भिन्न उद्यानों से रंग बिरंगे फूल लाकर उसमें लगा दें तो गुलदस्ता और भी सुंदर लगता है। राम कृष्ण दो एक हैं, एक रंग एक वेश, इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है न राम में न कृष्ण में, बस एक ही अंतर है कि उनके नेत्र सीधे साधे हैं और वो
दूसरा जो है ना, देखता कहीं और है, चलता कहीं और है, बजाता कहीं और है, और फहराता कहीं और है, और बोलता कहीं। बस आप में से कोई भी पकड़ने वाला चाहिए। लेकिन राम मेरे तो बड़े गंभीर हैं, सीधे साधे, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाकी दोनों की कथा में कोई अंतर नहीं। एक ने कहा है, दूसरे ने करके दिखाया है। भगवान राम ने जो करके दिखाया अपने आचरण से, भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया अपनी वाणी से। इतने ही शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विश्राम देंगे। आज तो समाधि लगी है सबकी, किसी को समय का ध्यान ही नहीं। अच्छा है, सत्संग में जब बैठे तो ऐसा ही होना चाहिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, और सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर